करते हैं। अगर म्यूजिक थोड़ा सा खराब हो गया तो अरे आज आराधना में मजा नहीं है। आराधना मजे के लिए नहीं है, आराधना परमेश्वर की महिमा का वर्णन करने के लिए है। आराधना इसलिए नहीं है कि आपको थोड़ा अच्छा फीलिंग हो, गुड फीलिंग हो, लेकिन आराधना इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए गुड किया है, अच्छा किया है, इसलिए आप उसके बदले में उसको थैंक यू बोल सकें, उसको धन्यवाद बोल सकें। कारागृह के अंदर पड़ा है लेकिन फिर भी आराधना कर रहा है। पता है क्यों? उसको पता है कि उसका प्रभु यीशु कारागृह के बाहर अच्छा सिर्फ नहीं, लेकिन कारागृह के अंदर भी अच्छा है। ये हमेशा हमें समझने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में जब कठिनाइयां हो, जब दुख हो, जब तकलीफ हो, जब समस्याएं हो, तब भी हमें आराधना करने की आवश्यकता है। और जब हम आराधना करते हैं, आराधना में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन की परिस्थितियों को वो बदलना प्रारंभ करता है। यही हुआ ना जब उन्होंने कारागृह के अंदर प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे, तो पता है क्या हुआ? एक भूकंप हुआ और उनके बंधन खुल गए। यानी प्रभु यीशु को एक बात समझ में आई, परमेश्वर को एक बात समझ में आई कि पौलुस को, सीलास को कहीं भी ले जाके डाल दो, वो आराधना करेगा। पुराने नियम में एक व्यक्ति है, ऐसा ही एक व्यक्ति पौलुस के समान, उसका भी यही हाल है। उसको भी कहीं डाल दो, वो आराधना करेगा। बताइए कौन है वो? दानियल। दानियल और एक व्यक्ति और है, कहीं भी रखो उसे। और भी दाऊद। दाऊद एक अच्छा उदाहरण है। हाँ, यूसुफ भी, दानियल भी, ये सब परमेश्वर की आराधक है, लेकिन दानियल का एक, ये दाऊद का एक बड़ा, एक अलग रोल है। रेगिस्तान में परमेश्वर की आराधना, गुफा के अंदर परमेश्वर की आराधना, रात के जब बिछोने नहीं है, जंगल के अंदर परमेश्वर की आराधना, वाचा के संदूक के सामने परमेश्वर की आराधना, मंदिर में परमेश्वर की आराधना। कहता है और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है तेरे भवन का एक दिन। जब किसी ने मुझसे कहा चलो परमेश्वर के भवन को चलें, तो मैं आनंदित हो गया। भजन 34, वहां पर अबेदोगाम की गुफा में बैठकर वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है। यानी हर परिस्थिति में आराधना। पुराने नियम में दाऊद, नए नियम में पौलुस। मैं और आप कैसे हैं प्रिय? हमें आराधना करने का मन होता है? प्रभु के उपकारों को अगर हम देखें तो हम कितना उसको धन्यवाद कर सकते हैं। बिली ग्राहम एक बहुत ही अच्छी तरह से इस बात का वर्णन करते हैं। बिली ग्राहम कहते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दो तुम्हारी हर भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। हर एक भौतिक आशीषें जो प्रभु ने दी हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करो। भौतिक आशीषों में क्या क्या हो सकती है? जो पत्नियां हैं, अगर वो नौकरी नहीं करती हैं, उनके पति नौकरी करते हैं, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो कि पतियों को उसने एक अच्छी नौकरी दी, अच्छा बिजनेस हमें दिया, गाड़ी दी, मोटरसाइकिल दी, घर दिया, जो भी दिया परमेश्वर ने, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जो नहीं है उसके बारे में मत सोचिए, लेकिन जो दिया है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और जब परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसके लिए जब आप धन्यवाद देंगे ना, अगर 3 समय की रोटी, 2 समय की रोटी, सब कुछ प्रभु दिए है, प्रभु को धन्यवाद दो। हाँ, हो सकता है आप पिज़्ज़ा ना खा पाए, पास्ता ना खा पाए, दाल रोटी भी खा रहे हो, लेकिन आपको मालूम है कितने करोड़ों लोग हैं जिनके पास एक समय का भोजन नहीं है भारतवर्ष में। इसलिए प्रभु ने जो दिया है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। तो पौलुस क्या, बिली ग्राहम क्या कहते हैं? हर एक बातों के लिए जो हमारे पास है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय 12 से लेकर 14 तक वचन को पढ़ लीजिएगा।
पहला इतिहास उसका 29 अध्याय 12 से लेकर 14 तक वचन। 12 से 14। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरा हाथ में है। देखिए, सब लोगों को बढ़ाना, पराक्रम, सामर्थ, वेल्थ सब परमेश्वर की है। हाँ, और इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। इसलिए क्योंकि उसने हमें सब कुछ दिया है, क्योंकि सब कुछ उसी के तरफ से आता है। हर एक उत्तम दान ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज शायद आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपके पास हजारों कारण होंगे धन्यवाद देने के। मैं आपको बताऊं, मैं कितना धन्यवाद दूं, मुझे समझ में नहीं आता। एक समय था जब हमारे पास एक कूलर नहीं था घर में, और मुझे याद है वो कूलर ना, एक कूलर को उसकी 2 जगह हवा चाहिए, है ना, 2 स्थानों पर उसकी हवा चाहिए। तो हमने क्या किया, उस कूलर के सामने बेडशीट जैसी चीज बांधी और उसको बीच में से स्टेपल कर दिया, जिससे एक तरफ एक हवा जाए, दूसरी तरफ दूसरी हवा जाए, क्योंकि एक ही कूलर है। फ्रिज नहीं होता था, तो इसलिए कूलर में खरबूजे, तरबूजे, ये सब दूध वगैरह सब ना डब्बों में बंद करके कूलर का जो टंकी होता है पानी में रख देते थे, जिससे वो खराब ना हो। शायद आपने भी किया होगा, शायद पहले के समय में ऐसा होता था। लेकिन आज जब हम पुरानी बातों को स्मरण करते हैं तो परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से हृदय भर जाता है। मैं एक बार हमारे घर में एक बहन आई, वो यूएस से आई थी, और उनको प्रॉन्स बहुत पसंद थे, है ना, झींगे, प्रॉन्स। तो वो लेके आई, लेके बोला बनाएंगे, बनाना नहीं आता, शीलू को भी नहीं आता। वो बोली मैं बनाऊंगी। और जब वो लेके आए तो फ्रिज में रखा। हमारा फ्रिज था वो थोड़ा सा खराब हो गया, उसकी गैस वैस चली गई, तो उनका वो प्रॉन्स खराब हो गया। तो मैंने कहा ये फ्रिज था, वो काम कर रहा था, लेकिन अब काम नहीं कर रहा, अब एक और खर्चा हो गया। तो उन्होंने पूछा खराब क्यों हो गया ये? बोला देखा फ्रिज खराब हो गया। तो पता है वो उसी समय हमें बाजार लेकर गई, और बाजार में ले जाकर एक एलजी का फ्रिज खरीदा उन्होंने, आज से 7 या 8 साल पहले। वो डबल डोर वाला, है ना, डबल डोर का होता है ना, साइड बाय साइड डोर होते हैं। उस समय तो वो देखना भी बड़ा मुश्किल था। फ्रिज खरीदा उन्होंने उस समय 1,15,000 रुपए, आज से 8 साल पहले। हम वही फ्रिज यूज कर रहे हैं। मैंने कहा प्रभु आप कैसे परमेश्वर हैं। मैं जब भी उस फ्रिज को देखता हूं मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हम योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर आपने अयोग्यता में होकर उसको हमारे लिए दिया। यानी ये जो मटेरियल ब्लेसिंग ये ज्यादा बड़ी नहीं है। फ्रिज आ सकता है, जा सकता है, खराब हो सकता है, नहीं आ सकता, ये सब तत्कालिक चीजें हैं। लेकिन तत्कालिक चीजों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। और हमने जो पहला इतिहास उसका 29 अध्याय 12 से 14 तक एक बार अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए उस वचन को, और फिर से एक बार उसको पढ़ लीजिए। एक बार फिर से पढ़िएगा जिससे सब लोग उसको सुने। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है, और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। यानी परमेश्वर को जब आप कुछ दे रहे हैं ना, कभी भी घमंड मत करना इस बात के लिए। कभी भी ये मत सोचना हमने परमेश्वर के लिए कुछ दिया। अरे भैया,
आपको परमेश्वर ने दिया, उसमें से आप एक हिस्सा उसी को तो वापस लौटा रहे हो। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, जिस परमेश्वर ने संसार के सारे गुलाब के फूल बना लिए, उसको एक गुलाब देकर आप प्रसन्न कर सकते हैं? जिसने सारे नारियल के पौधों को बनाया संसार के, उसको एक नारियल देकर आप खुश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। परंतु जब हम एक फूल लेकर उसके पास जा रहे हैं, तो पता है हम एक ग्रेटिट्यूड का हृदय रख रहे हैं। हम कह रहे हैं, परमेश्वर आपने जो हमें दिया था, हम उसमें से आपको भी देना चाहते हैं। वी जस्ट वांट टू गिव यू। मैं उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए आप अपने बच्चे को एक चॉकलेट लाके देते हैं, आपने उसको लाके दे दिया, और वो बच्चा चॉकलेट लेके चला गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर आया आपके पास, और आपके पास आके उसी चॉकलेट में से एक टुकड़ा उसने तोड़ा और वो आपके मुंह में वो देना शुरू किया। कैसा लगेगा आपको? जब आपने उसे दे दिया तो वो उसका हो गया एक्चुअली, लेकिन जब उसने उसको लिया तो उसके मन में ऐसा विचार आया कि मुझे ये पापा ने दिया है, तो मुझे पापा को इसमें से थोड़ा सा देना चाहिए। ये अच्छा विचार है या नहीं है? अच्छा विचार। सच में आज जब हम परमेश्वर को देते हैं ना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। जो परमेश्वर ने हमें दिया उसमें से एक हिस्सा हम उसको दे रहे हैं, है ना? इसलिए क्या लिखा है वहां पर उस इतिहास में, मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है, या हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझे से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। इसलिए प्रियो, जब परमेश्वर को दो ना, धन्यवादी हृदय के साथ दो, ग्रेटिट्यूड के साथ दो, और अपनी हर एक जो मेटेरियल ब्लेसिंग है उसके लिए परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दो। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मेटेरियल जो है ना, भौतिक चीजें, कभी भी आप ये मत सोचना कि यही शांति का स्रोत है। एक बार एक बहुत ही धनी व्यक्ति, बहुत उसके पास पैसा है, पद है, लोग उससे जलते हैं, लेकिन जब उससे बात किया तो वो टूट कर कहता है कि मेरा मन बिल्कुल खाली है। यानी एक चीज समझ में आया कि धन दौलत शांति को नहीं खरीद सकती। वास्तविक शांति किसके पास है? जिसके पास प्रभु यीशु है। तो अपनी धन संपत्ति के लिए क्या करो? परमेश्वर को धन्यवाद दो। एक और वचन पढ़िए, फिलिपियों 4 अध्याय उसका 12 वचन देखिएगा। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 12 वचन। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, उड़ता रहना और घटना पढ़ना सीखा है। इंग्लिश में लिखा है, आई नो बोथ हाउ टू बी एग्जिस्ट एंड आई नो हाउ टू बी अबाउंड। यानी मैं भरपूरी में भी मैं प्रभु को धन्यवाद दे सकता हूं, और जब घटी हो तब भी मैं प्रभु को धन्यवाद दे सकता हूं। यानी यानी परिस्थितियां मुझे धन्यवाद देने से रोक नहीं सकती। मेरा धन मुझे धन्यवाद देने से नहीं रोक सकता, मेरी कंगाली मुझे धन्यवाद देने से नहीं रोक सकती। मैं हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। डू यू हैव ए हार्ट टू थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग? क्या आपके पास एक हृदय है जो हर बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सके? ओके। और फिर बिली ग्राहम कहते हैं कि आप अपनी धन संपत्ति के लिए ही सिर्फ नहीं, लेकिन आप उन लोगों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए जिनको परमेश्वर ने आपके इर्द गिर्द रखा है। हेलो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने कुछ लोगों को आपके जीवन में रखा है। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके परिवार के रिश्ते हो सकते हैं, आपके कलीसिया के अंग हो सकते हैं, आपके पासवान हो सकते हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ लोगों को रखा है, वो आपकी आशीष के लिए है। इसलिए आप उनके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना, टेक इट ग्रांटेड मत लेना, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से एक अनुग्रह है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में उनको रखा। इसलिए आप उन लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। पहला कुरिन्थी उसका 1 अध्याय उसके 4 वचन में जब हम देखते हैं, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 4 वचन, वहां पर लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं,
इसीलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। कुरिन्थ के विश्वासियों के लिए पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे विषय में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आप धन्यवाद देते हैं लोगों के लिए? मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु आपने डीपर रूट में मेरे साथ इतने प्रिय भाई बहनों को जोड़ा, धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूं कुछ ऐसे मेंटर्स के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिए। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे बच्चों के लिए, मेरी पत्नी के लिए, परमेश्वर ने उनको मेरे जीवन में रखा। क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उन चीजों के लिए, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिए? और प्रेरितों की पुस्तक 28 अध्याय उसके 15 वचन में जब आप पढ़ेंगे, प्रेरितों 28 का 15 भी एक बार पढ़ लीजिए। मिला है किसी को? 28 का 15। हाँ। वहां से भाई हमारा समाचार सुनकर अप्पियुस को चौक और 3 सराय तक हमसे भेंट करने को निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और ढाढ़स बांधा। जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। ये जो भाई आए थे पौलुस के पास, उनके लिए परमेश्वर को उसने धन्यवाद दिया। आप किस किस के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा एक धन्यवाद देने का एक तरीका बताता हूं। आप ना एक कागज लीजिए और उस कागज में अपनी भौतिक आशीषों को लिखिए, है ना, कौन कौन सी आशीषें परमेश्वर ने दी हैं। उसके बाद उनके लिए धन्यवाद देना प्रारंभ कीजिए। मैं अगर बोलूंगा धन्यवाद दे तो आप शायद कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक एक चीजों को जब आप नोट करेंगे ना, आप धन्यवाद दे पाएंगे। उसके बाद आप उन लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए जो आपके जीवन में परमेश्वर ने दिए हैं, उनके नाम लिख लीजिए, है ना। मेरा नाम भी लिख लेना। परमेश्वर को धन्यवाद देना, प्रेज़ द लॉर्ड। कहना, प्रभु आपने इन लोगों को मेरे साथ जोड़ा। पता है, कई बार आपको पता भी नहीं लगता कि वो लोग क्यों आपके जीवन में है, लेकिन परमेश्वर अपने बड़े उद्देश्य के लिए उनको अपने जीवन में रखता है। आपको मालूम है, दाऊद का घोर शत्रु था शाऊल, लेकिन शाऊल का जो बेटा था योनाथान, वो दाऊद का खास दोस्त बन गया। परमेश्वर कई बार ऐसे ऐसे लोगों को आपके जीवन में रखता है, वो आपके लिए एक आशीष का कारण बन जाते हैं। मैं इतना धन्यवाद दे सकता हूं इन बातों के लिए जितना मैं सोच भी नहीं सकता। समय समय पर परमेश्वर लोगों को जीवन में लेकर आता है, वो चाहे आत्मिक रूप से सांत्वना देने के लिए हो या आर्थिक रूप से मदद के लिए हो, लेकिन परमेश्वर लोगों को खड़ा करता है। इसलिए हम परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपने हमारे लिए इन लोगों को खड़ा किया, है ना। और किन बातों के लिए धन्यवाद दें? आपके जीवन की चुनौतियों के मध्य में, आपके जीवन की कठिनाइयों के मध्य में आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। याकूब 1 अध्याय उसके 2 और 3 वचन में, याकूब हमने पढ़ा है बहुत अच्छी तरह से, इसलिए आपको शायद याद होगा। याकूब उसका पहला अध्याय उसके 2 और 3 वचन में क्या लिखा है? हे मेरे भाइयों, हाँ पढ़ो। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और आगे, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। देखिए, जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो याकूब क्या कह रहा है? याकूब ये कह रहा है कि हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो। परीक्षाओं के लिए, सताव के लिए, जीवन की चुनौतियों के मध्य में आपको क्या करने की आवश्यकता है? धन्यवाद देना है। पहला थिस्सलुनी 5:18 में पौलुस कहता है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। थैंक यू लॉर्ड। नौकरी मिली, धन्यवाद प्रभु। नौकरी चली गई, धन्यवाद प्रभु। स्वास्थ्य अच्छा है, धन्यवाद प्रभु। बीमार हो गए हैं, धन्यवाद प्रभु। पर्स में पैसा है, बैंक में बैलेंस है, थैंक यू लॉर्ड आपके ग्रेस के लिए। सब कुछ खत्म हो गया तो भी थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु।
क्योंकि आप जिसको धन्यवाद दे रहे हैं ना, वो आपको बढ़ाना भी जानता है, आपको घटाना भी जानता है। और भजन संहिता 75 जब आप पढ़ेंगे, वहां पर बहुत अच्छी तरह से लिखा है, प्रमोशन डज नॉट कम फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट। उन्नति ना तो पूर्व से आती है, ना पश्चिम से आती है, परंतु उन्नति देने वाला कौन है? परमेश्वर है। पहले इतिहास में 29 अध्याय में हमने इस बात को पढ़ा। हर बात में परमेश्वर को क्या करो? धन्यवाद दो। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय 10 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर आप पढ़िए, बहुत खूबसूरत है। जब दानियल को ये पता लगा कि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, तो वो जैसा दिन में 3 बार करता था, वैसे ही अपनी उपरोक्ति कोठरी में गया और जिसकी खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती थी, उसे खोला और प्रार्थना करना शुरू किया। यानी धन्यवाद दे रहा है। कठिन समय है, धन्यवाद दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, अगर आप धन्यवादित है ना, प्रभु आपको किसी चीज में घटी में नहीं रखेगा। लेकिन कई बार मैंने लोगों को देखा है, वो धन्यवादी नहीं होते, वो बिटरनेस होता है उनके अंदर कड़वाहट होती है। वो लोगों के बारे में बुरा बोलते हैं, अपनी परिस्थितियों के बारे में बुरा बोलते हैं, फिर धीरे धीरे परमेश्वर के बारे में बुरा बोलने लगते हैं। वो कहते हैं, क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे, जो आप बोल तो पा रहे हैं ना, ये तो कह पा रहे हैं कुछ भी नहीं है हमारे पास, जीव तो है ना, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। अपनी आर्थिक बातों के लिए धन्यवाद दो। उन लोगों के लिए धन्यवाद जो परमेश्वर ने आपके साथ रखे हैं। आपकी हर परिस्थितियों में आप परमेश्वर को धन्यवाद दो। और क्या करना है आपको? आप परमेश्वर को धन्यवाद दो, प्रभु आपने मुझे उद्धार दिया। उस साल्वेशन के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। करोड़ों लोगों के बीच में से आपने मुझे चुन लिया प्रभु। ये वचन कितने लाखों लोगं ने सुना था, मुझसे बुद्धिमान, मुझसे ज्ञानी, मुझसे अच्छे लोगों ने सुना था, लेकिन उनके मन में काम नहीं हुआ। लेकिन आपने मेरे मन में ये बड़ा काम किया कि मैं प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर पाई। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। हजारों कारण है प्रियो परमेश्वर को धन्यवाद देने के, और इसलिए बिली ग्राहम हमेशा उस परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। उनके जीवन की हर परिस्थिति में वो प्रभु को धन्यवाद देते थे। पौलुस अपने जीवन की घटती में, बढ़ती में, हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 13 वचन, फिलिपियों 2 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िएगा। 2 का 13। हाँ जी। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। देखिए, आप कहेंगे ना हमने उद्धार पा लिया, लेकिन ये परमेश्वर है जिसने ये इच्छा डाली आपके मन में। मैंने कितनी बार सुसमाचार सुना, हर बार रिजेक्ट किया, लेकिन एक बार परमेश्वर ने इच्छा डाली। आप जब प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर एक यूदिया नामक एक बहन को देखेंगे। उसके बारे में लिखा है, परमेश्वर ने उसके हृदय को खोल दिया। यानी ये जो हमने उद्धार पाया है ना, ये भी परमेश्वर का एक दान है, उसका अनुग्रह है कि उसने हमारी उन आंखों को जो संसार के प्रभु ने अंधी कर कर रखी थी, उसको खोला और ज्योति हमारे जीवन में प्रकट हुई। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज जब हम बहुत सारी बातों के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, क्यों ना हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी भलाइयों के लिए, उसके उपकारों के लिए, उसके सारे आश्चर्य कर्मों के लिए जो उसने हमारे जीवन में किए। तो आप कौन बताएंगे आज प्रभु ने मेरे लिए ये काम किया, इसलिए मैं आज उसको धन्यवाद देता हूं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहे कि आज मेरे लिए प्रभु ने ये किया? पुरानी बातें नहीं, आज किया। धन्यवाद देने के लिए कोई बात है तो बताइए। बोलिए सिस्टर। आई कांट हियर यू। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। और कोई सुन पा रहा है? मेरे नेटवर्क में ही तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा। सिस्टर मर्लिन, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं, शायद नेटवर्क का इश्यू है। या जब तक उनका आता है, कोई और है जो कह सके आज के दिन प्रभु ने मेरे लिए किया? मैं बोलना चाह रही हूँ। यस स्वाति। मेरे फादर का तबीयत
2 दिन से बहुत खराब था, उनको बहुत उल्टियां हो रही थी और लूज मोशन बहुत ज्यादा हो रहे थे। बट आज मैंने भाई से बात की तो पापा का तबीयत आज अच्छा है और उनको कोई भी तरह की तकलीफ नहीं है। ये पहली चीज है, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ। दूसरी चीज है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तुम कुछ दिन आओ, वो आसाम में है, डुगरी में है, तो वो मुझसे कह रही थी कि तुम आओ कुछ दिन आके मेरे पास रहो, तुम्हारा मन अच्छा होगा। तो उस प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसके साथ मैंने 2 साल बाद कनेक्ट किया, तो उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सबसे बढ़कर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने मेरे अंदर एक पीस को दिया है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन मेरा मन शांत है। और ये पीस मुझे पता है कि वर्ल्ड से नहीं आ रहा है, ईश्वर की तरफ से है। तो उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो देखिए 3 बातों के लिए आप धन्यवाद दे रही हैं आज। वाह, वंडरफुल। सो दिस इज ए ग्रेटिट्यूड हर्ट, एक धन्यवादित हृदय है जहां से धन्यवाद निकल कर आता है। ओके, और कौन धन्यवाद देंगे कुछ बातों के लिए आज के दिन के लिए? मैं भी एक बोलना चाहता हूँ जी। हाँ, बोलिए। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, मैं पिछले लगभग 1 महीने से अपनी बाईं टांग में नसों के खिंचाव के कारण बहुत परेशान था। मैंने बहुत डॉक्टर ढूंढे, कईयों के पास गया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर जी के महान अनुग्रह से कल से मुझे एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर मिला, जिसके पास मैं गया और उसने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। और मैं परमेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कल से मैं बहुत ही राहत महसूस कर रहा हूँ। शारीरिक चंगाई के लिए प्रभु को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। यस, सची बारिक सर जी, मैं बताना चाहूंगा, कल शाम में ऐसा हुआ कि अचानक से मेरे दामाद जी का अकाउंट हैक हो गया और उनके अकाउंट से 98,000 रुपया गायब हो गया। मैं रात में प्रार्थना में बैठा, अपने प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरुआत किया। कल से ही मैं धन्यवाद देना शुरू किया कि प्रभु जिन्होंने हैक किया है, आपके सामने कोई भी काम कठिन नहीं है, आप असंभव को संभव करने परमेश्वर है। आप अपनी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि पैसा हमारे पास वापस आएगा। वापस आ गया? नहीं, अभी नहीं आया है अभी। ओके, प्रेज द लॉर्ड। जरूर विश्वास कीजिए, भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर अपने कामों को करेगा। या मरकुस 11:23 में यही लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास कर लो कि जिस बात के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो वो पूरी हो चुकी है। बैंक मैनेजर अभी 90 दिन का समय दिया है। वाह, ओके, चलिए, और कोई है जो धन्यवाद देना चाहता है? मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद देती हूँ कि कल मेरे बाएं हाथ में बहुत दर्द था और मैंने प्रेयर करवाई, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरा मतलब जो पैर, अब शोल्डर बस में थोड़ा सा दर्द है, पर मैं पिता परमेश्वर का बहुत। आपकी आवाज नहीं आ रही बहन जी। नहीं, आ गया, आवाज आया उनका। उनके पैर में दर्द था, उसको परमेश्वर ने ठीक किया, उसके लिए वो धन्यवाद दे रही हैं। और भी कोई बोल रहा था, सोना जी है ना? हाँ जी, बोलिए जी। इन दिनों में मैंने प्रभु से प्रार्थना किया था कि मैं प्रभु, ये भी जो ईस्टर तक 50 दिन तक मैं हर दिन एक घर में जाके आपके सुसमाचार सुनाऊंगा और उनको संगति दूंगा और मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। और परमेश्वर ने आज कम से कम आज 15 दिन हो गया, 15 घर में जाके 15 लोगों से ज़्यादा घर में प्रभु ने जाने का मौका दिया। और आज मैं सुबह से चिंता में था, टेंशन में था कि मैं आज किसके घर जाऊं। मुझे मालूम नहीं था कि आज मुझे किसके घर में जाना है। और जैसे शाम हुआ, मैं एक हमारे यहाँ पास में रहते हैं, उनको फ़ोन किया, मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ। लेकिन वो हॉस्पिटल में ड्यूटी में थे, तो थोड़ा सा डाउट था उनके। लेकिन मैं गया भी था उनके घर के, मैं घर नहीं देखा था, मैं पहली बार गया उनके घर में। हम लोग परिवार साथ हम लोग पैदल गए थे और गए, लेकिन मिले नहीं। फिर हम लोग थोड़ा निराश हो गए कि अरे मैं आया तो था पर मिल नहीं पाया। फिर मैं लौट रहा था और फिर हॉस्पिटल से आके वो तुरंत मुझे फ़ोन किए, हाँ पास्टर जी आप कहाँ हैं? मैं आ गया, हाँ प्लीज़ आप आइए। हम घर तक आने वाले थे, फिर हम लौट के गए, उनसे संगत भी किए और मुझे बहुत खुशी मिला। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और इन दिनों में मेरा जो 40 दिन का जो फास्टिंग चल रहा है, और प्रभु मुझे इतना खुशी रखा है, आनंद से रखा है, और प्रभु मुझे बहुत सामर्थ्य दे रहा है। इसलिए आप मेरे लिए प्रार्थना करें। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु मुझे जो बल दे रहा है, सामर्थ्य दे रहा है, उसमें मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सोना जी, आपने भी शेयर किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो।
Anybody else? यस पास्टर जी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर दिन ब दिन हमें संभाले रख रहा है और हमारी सभी जरूरतों को पूरा कर रहा है। आज मैंने परमेश्वर का एक अद्भुत कार्य देखा, जो मेरी बेटी ईटीटी की ट्रेनिंग कर रही है और उसने ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एक गवर्नमेंट सरकार का स्कीम मिला जिसका नाम है तो ओल्ड एज लोगों को पढ़ाना। जैसे कि वो नहीं पढ़े लिखे हैं तो उनको पढ़ाना था, तो उनका अगर जे बच्चे उनका एग्जाम दवाते तो इनके नंबर उसमें प्लस होनी थी। तो परसों भी बेटी गई और कल भी गई और आज मैं उसके साथ गई। तो मैंने उधर देखा कि जब वो स्कूल की हेड टीचर थी ना, तो वो बार बार यही बोले जा रही थी कि हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं है और हमारे ब्लॉक वालों को पता नहीं है। तो मैं उधर चुप रही और मैंने देखा कि जो बेटी ने उनसे बात की, अपने टीचर से उनकी बात करवाई और मैंने एक परमेश्वर का अद्भुत कार्य देखा कि जो भी उस टाइम की परिस्थिति थी ना, बेटी ने अपने आप उसको हैंडल किया और उसने इतना अच्छा बेटी ने मैडम से बातचीत किया। तो मुझे बहुत ही, मैं जब उसको देख रही थी तो मुझे इतना अपने आप में हुआ कि बेटी इतने अच्छे से अपनी टीचर से उससे बात कर रही है और मैंने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया कि परमेश्वर धन्यवाद है कि तूने बच्ची को इतना बल दिया, ताकत दी। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं हर रोज परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और लिख लिख कर प्रभु का धन्यवाद कर, परमेश्वर महान कार्यों के लिए, प्रभु के अद्भुत महान प्रेम के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। चलिए, हम सबके पास बहुत सारे कारण हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के, है ना? और मैं ही अपना देना चाहता हूँ पास्टर जी। हाँ प्रमोद बोलिए। एक्चुअली मैं वीकेंड पे हमेशा अपने बिहार सासाराम से मैं बनारस आता हूँ गाड़ी ड्राइव करके अपनी, और ऐसे ही मैं आ रहा था तो अंडर फ्लाईओवर के अंडर में अपनी गाड़ी निकाल रहा था और उसी अचानक में एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठे कर जस्ट मेरे गाड़ी के सामने ही से क्रॉस किए और 1 सेकंड भी अगर ब्रेक लगाने में मेरी देरी होती तो तीनों लोग जो मोटरसाइकिल में बैठे थे वो बड़ी बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे इन सारी घटनाओं से बचाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु ने आपको बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया। आमीन। ओके, सो मैं मानता हूं कि आप सबके पास कुछ ना कुछ है धन्यवाद देने के। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता हूँ। कल रात को हम लोग दिल्ली गए यात्रा करके और मेरा बेटा कनाडा से वापस आया। उसका मैरिज है, इस अप्रैल 7 तारीख को उसका एंगेजमेंट है, 12 तारीख को उसका मैरिज है। और हमने हमारे घर में कुछ छोटा सा कुछ काम हमने कराया था रिनोवेशन का, और मैं आज बैठ के सोच रहा था कि ये सब हो कैसे रहा है, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उसके लिए किस तरह से परमेश्वर ने बंदोबस्त किया, कैसे प्रभु ने रास्ता खोला। एक हमारे बहुत ही अच्छे मिलने वाले एक फैमिली है, वो बिल्डर हैं, घरों का काम करते हैं, तो उन्होंने सारा सामान अपने बिहाफ पे भेज दिया। इवन आज एसी भी भेज दिया और बोला आप बिल्कुल चिंता मत करो, जब आपका इच्छा हो तब आप पैसा देना नहीं तो मत देना, कोई बात नहीं, बेटे की शादी है। मुझे देना है, जरूर देना है, लेकिन परमेश्वर किस प्रकार बंदोबस्त करता है इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो परमेश्वर ने हम सबको यहाँ तक संभाला, चलाया। आइए हम मिलकर थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद दें, मिलकर धन्यवाद देंगे, है ना? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, थोड़ी देर खोलकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए और कहिए प्रभु हर भौतिक बातों के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद।